श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष है उसका स्वरूप क्या है और जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं उनका चरित्र क्या हो। और समाज में एक बार ऐसा हो चुका है विश्व के इतिहास में कि अन्याय पूरी तरह से समाप्त हो गया। समाज की विषमताएं, हर प्रकार का दुख, मनुष्य जीवन अंदर से भी और बाहर से भी पूर्ण हो गया। काल कर्म स्वभाव गुण चारों प्रकार के दुखों का अभाव हो गया और इसी को हम राम राज्य कहते हैं। तो इसकी स्थापना का जो श्रेय है उसमें तो बहुत भूमिकाएं हैं, लेकिन इसका श्री गणेश जी जिन्होंने किया वो विश्वामित्र जी हैं। और विश्वामित्र जी जब अयोध्या जाते हैं तो उन्होंने दशरथ जी से एक मांग रखी। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब शनाथा। अब ईश्वर ने अवतार ले लिया और उसके तो 3 अनुज हैं। अगर अनुज में पहले नंबर पर आते हैं तो श्री भरत जी आते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण जी का नाम क्यों लिया विश्वामित्र जी ने? उसका मूल कारण ये है कि विश्वामित्र जी वो हैं जिन्होंने रावण के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का श्री गणेश किया। सृष्टि में आदान प्रदान सृष्टि का नियम है, पर जो हम लेते हैं वो ईमानदारी से देना शुरू करें तो उसे यज्ञ कहते हैं। और विश्वामित्र जी का जो जीवन है वो यज्ञ की परिभाषा है। यज्ञ का अर्थ क्या है? स्वार्थ के लिए कर्म तो सभी करते हैं, वो यज्ञ कर्म नहीं है। जब हम अपना स्वार्थ और दूसरे के स्वार्थ का ध्यान रखते हुए कर्म करते हैं वो धर्म कहलाता है। और जब अपना स्वार्थ छोड़ करके हम दूसरे के हित के लिए जीवन जीने लगते हैं वो यज्ञ कहलाता है। और विश्वामित्र का अर्थ है जो संपूर्ण विश्व का मित्र है। तो विश्वामित्र जी का जो चरित्र है, उन्होंने काम की आहुति दे दी, लोभ की आहुति दे दी। वो राजा थे तो राजा नहीं रहे, राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। और उनके चरित्र की जो ऊंचाई है, देखिए जीवन जो है, जीवन की जो सर्वोच्च स्थितियां हैं, जीवन विकसित होकर के कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया है विश्वामित्र जी का, लेकिन वहां आकर के एक ठहराव हो गया। क्यों? कि उन्होंने स्वार्थ की आहुति दी, कामना की आहुति दी, राज्य की आहुति दी, लेकिन अभी अपने नाम की आहुति नहीं दे पाए। अभी उनकी जो साधना है वो यज्ञ कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। रावण के विरुद्ध संघर्ष न भगवान परशुराम ने शुरू किया, न दशरथ जी ने शुरू किया, न जनक जी ने शुरू किया। उस समय के जितने भी महापुरुष हैं
किसी ने रावण के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत नहीं की। इसकी शुरुआत का श्रेय श्री विश्वामित्र जी को है। लेकिन बहुत ऊंचाई पर उठने के बाद भी उनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं। और वो समस्याएं क्या हैं कि अभी उन्हें अपना यश चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कामना नहीं है, लेकिन अभी नाम में फंसे हैं वो। वशिष्ठ से मैं ऊपर हो जाऊं, मैं भी ब्रह्मर्षि हो जाऊं, लोग मुझे ब्रह्मर्षि कहें, तो आप जब तक स्वार्थ की आहुति, कामना की आहुति के साथ साथ अहंकार की आहुति भी नहीं देते, तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। और संघर्ष में रजोगुण की आवश्यकता पड़ती है, सतोगुण की आवश्यकता है, लेकिन संघर्ष में तो रजोगुण की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो संघर्ष है, संघर्ष में रजोगुण की आवश्यकता होती है। और लक्ष्मण जी रजोगुण के प्रतीक हैं और भगवान राम सतोगुण के प्रतीक हैं। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, विश्वामित्र जी के जीवन में रजोगुण है, वशिष्ठ जी के जीवन में सत्वगुण है, इसलिए वो संघर्ष नहीं शुरू कर सकते। सत्वगुण तो अंदर जाने की प्रेरणा देता है, हम अंदर प्रसन्न रहें, संसार में बाहर क्या हो रहा है इससे ज्यादा लेना देना नहीं। आंतरिक शांति, दशरथ जी भी कोई संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन विश्वामित्र जी ऐसी धातु के बने हैं जो रावण के विरुद्ध संघर्ष का सूत्रपात करते हैं। लेकिन उनका जो संघर्ष है, उस संघर्ष में एक कमी है कि वो जब नाम, अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए, अपने वैभव के लिए संघर्ष करते हैं, वशिष्ठ जी से लड़ते हैं, तो उनके चरित्र के कुछ बिंदु जो हैं, वो दुर्बलताएं जो हैं चरित्र की, पूरी तरह दूर नहीं हुई। और लक्ष्मण जी का जो चरित्र है, वो विश्वामित्र जी का चरित्र जहां विकसित होकर के रुक गया है, उससे आगे की यात्रा है। संघर्ष में, संघर्ष तो संसार में चलता ही रहता है, लेकिन दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ बुराइयां रहती हैं। और ये ऐसा संघर्ष है विश्वामित्र जी का जिसमें बुराई का लेस नहीं है। जब अंतःकरण की बुराइयों को पूरी तरह जीत लिया गया, तब इस संघर्ष की शुरुआत हुई। तो विश्वामित्र जी के जीवन में जो यश है, नाम है, उसको जब उन्होंने छोड़ दिया और भगवान राम को मांगने गए, अब छोटे बनने को तैयार हो गए। अभी तक उन्होंने जीवन में बड़ा बनने की यात्रा की थी। अयोध्या जाना छोटे बनने की यात्रा है, अहंकार का समापन है उनके। वशिष्ठ जी से छोटे बन गए, दशरथ जी आश्रम में भी उनसे छोटे हैं, दशरथ जी से छोटे बन गए, और भगवान मिलेगा ही तभी जब अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो भगवान के मिलने का अर्थ है कि इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई, उसके मुख्य प्रेरक लक्ष्मण जी हैं। और लक्ष्मण जी में रजोगुण है, कठोरता है, और बिना कठोरता के, बिना रजोगुण के आप संघर्ष नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्मण जी का रजोगुण क्या है? लक्ष्मण जी में रजोगुण है, कठोरता है, लेकिन वो कठोरता भगवान राम का यश ऊपर उठ जाए इसके लिए है, भगवान राम के सील की पताका फहरा जाए, इसलिए वो डंडा है। डंडे का अर्थ है कि डंडा बड़ा कठोर है, लेकिन वो, उसकी कठोरता नम्रता के विस्तार के लिए है। झंडा मुलायम है, तो डंडा इसलिए कठोर है कि वो मुलायम झंडा फहरा सके। तो भगवान राम का सील, भगवान राम की कृपा, भगवान राम की उदारता, भगवान राम की करुणा समाज को प्राप्त हो सके, इसके लिए वो कठोर रहते हैं। और लक्ष्मण जी में लोकैषणा नहीं है।
अहम की पूजा और लोकैषणा जिस व्यक्ति में भी होगी वो विश्वामित्र नहीं हो सकता। विश्वामित्र का अर्थ है कि संसार में जो सबका हितैषी है, और लक्ष्मण जी की जो लोकैषणा है वो समाप्त हो गई है। वो भगवान राम के यश को ऊपर उठाने के लिए अपने जीवन में कलंक लेने को तैयार रहते हैं। अपने यश को मिटा करके भगवान राम के यश को ऊपर उठाते हैं। तो जिसने अपने नाम की आराधना छोड़ दी, भगवान के नाम की आराधना शुरू कर दी, और भगवान का नाम विश्व भगवान का नाम ही विश्व, भगवान विष्णु के 1,000 नामों में सबसे पहला नाम विश्व ही है। तो विश्व का कल्याण, विश्व का हित ही भगवान समाज में प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से दुख चला जाए, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन विकसित हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के दुख के अंधेरे से मुक्त हो जाए, यही सब में ईश्वर का अवतरण है। तो ये जो संघर्ष है विश्वामित्र जी का, लक्ष्मण जी को उन्होंने मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब शनाथा। तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है, भगवान राम के पहले लक्ष्मण जी आते हैं। कहना चाहिए कि रघुनाथ के समेत लक्ष्मण जी को दे दो, लेकिन अनुज का नाम पहले है। क्यों? कि ये जो युद्ध है, ये जो भूमिका है, यहां लक्ष्मण जी की भूमिका जनकपुर में चाहे आप देख लीजिए, चाहे उस यज्ञ में देख लीजिए, बिना लक्ष्मण जी की भूमिका के वो पूरा ही नहीं होता। तो जो अपने यश को, अपने नाम को बलिदान करने को तैयार है, वही रावण के विरुद्ध संघर्ष का मूल सूत्र है। अब देखिए, सारी आहुति विश्वामित्र जी दे चुके हैं। जब हमारे जीवन में कोई कामना ना हो, हमारे जीवन में कोई स्वार्थ ना हो, कोई लोभ ना हो, और अपने नाम की भी चिंता ना रह जाए, हमें मुख्य चिंता क्या हो कि समाज का कल्याण कैसे हो। भगवान राम के चरित्र का मूल बिंदु यही है कि वो रावण से भी झुकने को तैयार हैं, संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। उनका कोई उद्देश्य अपने अहम को ऊपर उठाना नहीं है, और जो अपने नाम की आराधना से मुक्त नहीं हुआ, वो अपने अहम के साथ समझौता नहीं कर सकता, और जो अपने अहम से मुक्त नहीं हो सकता, उसके द्वारा समाज का निर्माण नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ का अर्थ यही है कि हम अपना स्वार्थ छोड़ करके अपने स्वार्थ की आहुति दें, अपने कामना की आहुति दें, अपने नाम की आहुति दें, और इसके बाद जो बुराई है, हम बुराई के विरुद्ध संघर्ष करें। लेकिन बुराई के विरुद्ध संघर्ष में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम कहते हैं कि सामने वाले में लाख दोष हैं, लेकिन वही दोष हम में होते हैं, और जब वही दोष हम में होते हैं तो दो बुराइयों में युद्ध हो रहा है। वो अच्छाई और बुराई का युद्ध नहीं है। तो विश्वामित्र जी का जो युद्ध है वो अच्छाई का बुराई के विरुद्ध युद्ध है। तो जब यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं भगवान राम के साथ, तो वहां रजोगुण की आवश्यकता है, और रजोगुण कठोरता है। और युद्ध में जो कठोरता दिखाई देती है, संघर्ष में जो कठोरता दिखाई देती है, उसका अर्थ कोमलता की स्थापना करना है। कठोरता, एक शल्य चिकित्सक है, वो कठोर दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो चीरफाड़ है, उसकी जो कठोरता है, वो रोगी को स्वस्थ करने के लिए है। तो जिन्हें भी समाज की स्वस्थता समाज में लानी है, समाज का निर्माण करना है, देश का निर्माण करना है, उनके जीवन में दुर्गुण न रह जाएं। और श्री लक्ष्मण जी कौन है? श्री लक्ष्मण जी एक तो रजोगुण हैं, और दूसरे वो वैराग्य हैं। और वैराग्य के बिना
जीवन में उन्नति हो ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी जब बेहोश हैं तो भगवान राम कहते हैं कि अगर लक्ष्मण न रहेंगे तो मैं न रहूंगा, और मैं न रहूंगा तो सीता जी प्राण त्याग देंगी, अयोध्यावासी प्राण त्याग देंगे। भरत जी, माने लक्ष्मण जी की मृत्यु का अर्थ है सबकी मृत्यु। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। अनुज समेत देहु का क्या अर्थ है कि अगर वैराग्य नहीं है तो ज्ञान का अर्थ नहीं रह जाएगा। लक्ष्मण के बिना भगवान राम का कोई अर्थ नहीं है। कैसे? एक दृष्टांत से आप देखें, श्रद्धा की गाय आई, उसे हमने सत्कर्म का चारा खिलाया, सात्विक श्रद्धा की गाय आ गई। हमारे जीवन में सात्विक श्रद्धा आ जाए, हम सत्कर्म का चारा खिलाएं, भाव का बछड़ा हो, वो लंबा रूपक है। तो जब सारी साधनाओं का परम फल क्या है? तब मति काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। वो मक्खन, वही लक्ष्मण जी हैं। और मक्खन का अर्थ है वैराग्य। और वैराग्य माने वही मक्खन घी में बदलेगा और वही मक्खन प्रकाश में बदलेगा। तो अगर वैराग्य नहीं है तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। जनकपुर में गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया, नप सब भय जोग उपहासी, और जैसे बिनु विराग सन्यासी। एक व्यक्ति है, वो शास्त्रों को रट ले, पर उसके जीवन में वैराग्य नहीं है, तो वो उपहास के योग्य है। क्योंकि सन्यासी का जो मुख्य धर्म है वो वैराग्य है, त्याग है। त्याग तो बाहर का धर्म है, वैराग्य अंदर का धर्म है। जब किसी भी प्रकार का आकर्षण हमारे जीवन में न रह जाए, न विषयों का, न नाम का, जब कोई भी आकर्षण न रह जाए। वो हमारे महान संत कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूंके अपना तो चले हमारे साथ। जो अपना घर जलाने को तैयार हो वो हमारे साथ चले। घर जलाने का अर्थ घर में आग लगाना नहीं है। अपनी कामनाओं की, लोभ की, वासनाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, यश की जो बलि देने को तैयार है वो सन्यासी हो सकता है। ये है आग लगाना। तो लक्ष्मण जी का अर्थ है वैराग्य। और वैराग्य का क्या अर्थ है आप दृष्टांत के रूप में देखिए। हमें पता है कि सिगरेट में लाख हानियां हैं, हम डॉक्टर हैं मान लीजिए, तो हमें पता है कि सिगरेट पीने से फेफड़ों में ये होगा, फिर खून में हमारे उसके वो जो जहर जाएगा, सारी प्रक्रिया हमें पता है। लेकिन ज्ञान तो हमें कि सिगरेट में ये हानियां हैं, लेकिन अगर वैराग्य न होगा तो सिगरेट छोड़ न पाएंगे। तो जीवन में बुराई का हम दुष्परिणाम देखते हैं कि इसने बुराई की तो इसको ये परिणाम मिला, लेकिन बुराई का दुष्परिणाम देखते हुए भी ये ज्ञान तो है हमें, लेकिन वैराग्य नहीं है। तो जब ज्ञान के साथ वैराग्य होगा तभी ज्ञान का अर्थ जीवन में निकलेगा। तो अनुज समेत देहु का अर्थ है कि वैराग्य के बिना ज्ञान तो उपहास का पात्र बनेगा। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी की जोड़ी इसीलिए है कि वो ज्ञान और वैराग्य की जोड़ी है। और आप देखिए, ज्ञान भक्ति में भी सहायक है, ज्ञान कर्म में भी सहायक है, और ज्ञान वो वैराग्य ज्ञान में भी सहायक है, भक्ति में भी सहायक है, और कर्म में भी सहायक है। भक्ति में कैसे सहायक है वैराग्य? कि जब संसार से हमारा राग समाप्त हो जाएगा तभी हमें भगवान से भक्ति होगी। और कर्म में कैसे सहायक है? कि प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत सुति नीति, ते ही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। धर्म का फल पहले भोग है, फिर धर्म का फल वैराग्य है। तो कर्म से वैराग्य
और वैराग्य से भक्ति। तो कर्म में भी वैराग्य सहायक, भक्ति में भी सहायक, ज्ञान में भी सहायक। तो लक्ष्मण जी अगर न हो तो सद्गुण पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकते। तो सद्गुणों को अगर बचाना है, रावण के विरुद्ध संघर्ष करना है, तो हमारे जीवन में वैराग्य होना ही चाहिए। आप देखिए, मंदोदरी कहती है कि रामानुज लघुरेख खचाई और सो नहीं लांगे हो अश मनुषाई। रामानुज ने एक रेखा खींच दी और तुम उसको नहीं लांघ पाए, यही तुम्हारी बहादुरी है। माने कहने का अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी यदि हमारे जीवन में विद्यमान हैं तब तो बुराइयां प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। लेकिन लक्ष्मण जी चले गए, लेकिन एक रेखा खींच गए। रेखा का अर्थ है मर्यादा। सीता जी ने उस मर्यादा का पालन नहीं किया तो अपहरण हो गया। तो हमारे जीवन में अगर वैराग्य की रेखा है, लक्ष्मण जी की बनाई हुई रेखाओं का हम आदर करते हैं। हम करते क्या है जीवन में? संविधान कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, कानून कह लीजिए, वो बात एक ही है। हम जब अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन कर जाते हैं, आसक्ति की वजह से, वासना की वजह से, लोभ की वजह से, अहंकार की वजह से, वहीं अधर्म बन जाता है। और यदि हम वैराग्य की रेखा का उल्लंघन न करें तो अधर्म बनेगा ही नहीं। तो रावण के विरुद्ध जो संघर्ष है उसका सूत्रपात करने वाले विश्वामित्र जी हैं, और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी का शुद्धतम रूप हैं। उनके जीवन में न महत्वाकांक्षा है। भगवान राम कहते हैं तुम बन न जाओ, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो, राजा हो आप, और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न अवश्य नरक अधिकारी। भगवान उनको नरक का भय दिखाते हैं। लेकिन आप देखिए लक्ष्मण जी के जीवन में क्या है, उन्होंने सारे सुखों की आहुति दे दी भगवान राम की सेवा के लिए। तो जो अच्छा सेवा कैसी करते हैं, उन्हें अपनी सेवा दिखाई नहीं देती। जो समाज का सेवक है वो अपने आगे समाज सेवक लिख लेता है, उसे अपनी सेवा दिखाई देती है। और जिसे भी अपनी सेवा दिखाई दे रही है उसके जीवन में अहंकार अवश्य आएगा। और लक्ष्मण जी इतनी सेवा करते हैं पर उन्हें अपनी सेवा दिखाई नहीं देती। गोस्वामी जी ने इसका क्या दृष्टांत दिया? से वहीं लखन सिय रघुबीर ही और जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अविवेकी व्यक्ति शरीर की सेवा करता है तो उसे लगता है कि 50 साल से हम अपने इसकी शरीर की सेवा कर रहे हैं, बड़ा एहसान किया हमने इसके ऊपर। हमें तो लगता है कि कुछ कमी रह गई, इस शरीर की सेवा नहीं कर पाए हम। शरीर की इतनी सेवा करने के बाद भी हमें लगता है कि सेवा में कुछ न कुछ कमी रह गई। तो जब सेवक को ये दिखेगा कि सेवा में विशेषता दिखेगी तो वो अहंकारी हो जाएगा, और सेवक को जब सेवा में कमी दिखेगी तभी वही सेवा कर पाएगा। तो जो भी समाज सेवक हैं, जिन्हें भी राष्ट्र का निर्माण करना है, समाज का निर्माण करना है, जिसे विश्वामित्र बनना है, तो उनके जीवन में वैराग्य हो। बिना वैराग्य के कोई भी सद्गुण टिकेगा नहीं। और वैराग्य इतना हो कि अपने सुखों का, वैभव का तो आहुति वो दे ही दे, लेकिन अपने नाम की भी आहुति दे। कहिए तात सो परम विरागी और तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। तो जो ऐसा वैराग्य हो कि अपने नाम से भी राग न रह जाए। तो जब नाम से राग मिट जाए, लोग कहते हैं कि इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। जिसे इतिहास में अपना नाम लिखाना है वो कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएगा। तो लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, और वैराग्य ही सारे गुणों का संरक्षक है। और दूसरा ये है कि वो लोकैषणा से ऊपर उठे हैं। उनके जीवन में कठोरता है, रजोगुण है, लेकिन वो रजोगुण किस लिए है? परशुराम जी आए,
अब भगवान राम तो बोल नहीं सकते सील की वजह से, तो लक्ष्मण जी को वो कठोरता लेनी पड़ी। परशुराम जी के जीवन में क्या है? वैराग्य तो है, पर रावण के विरुद्ध संघर्ष का सूत्रपात वो नहीं कर सकते। आप देखिए, काम की आहुति उन्होंने दे दी, ब्रह्मचारी हैं तो काम का प्रश्न ही समाप्त हो गया। लोभ की आहुति दे दी, 21 बार पृथ्वी को जीता और एक बार भी मन में आकर्षण नहीं पैदा हुआ कि इसका शासन मैं संभाल लूं। पृथ्वी दान में दे दी 21 बार ब्राह्मणों को। तो काम की आहुति दे दी, लोभ की आहुति दे दी, लेकिन क्रोध उनके जीवन में बढ़ गया, अहंकार की आहुति नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं उनके जीवन में मोह आ गया। उनके जीवन में मद है, मोह है, कोह है, भ्रम है। भगवान राम से वो कहते हैं जय मद मोह कोह भ्रमहारी। तो मद मोह कोह भ्रम ये उनके जीवन में क्यों है कि अभी नाम नहीं छोड़ पाए अपना। लगता था कि धनुष का झगड़ा है। भगवान राम से कहते हैं तुम लड़ो। भगवान राम की जो क्षत्रिय की परिभाषा है वो ऐसी परिभाषा नहीं है जो हम समझते हैं। क्षत्रिय की क्या परिभाषा है? महाभारत में तो क्षत्रिय की परिभाषा ये है कि जुआ के लिए और युद्ध के लिए कोई ललकारे तो हम उससे लड़ेंगे अवश्य। और क्षत्रिय की ऐसी विकृत परिभाषा है कि परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अन्याय किया है, तुम उस कन्या का वरण करो, मैं आदेश देता हूं, तुम्हारा गुरु हूं। तो भीष्म कहते हैं कि नहीं, मैंने पिता को वचन दिया था, तो पिता का वचन ज्यादा मूल्यवान हो गया, गुरु के वचन का कोई मूल्य नहीं रहा। अन्याय में है वो भीष्म। लेकिन परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझको जानते नहीं हो। अब भीष्म क्षत्रिय बन गए, शिष्य नहीं बने। वो शिष्य पहले हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि परशुराम जी से लड़ना स्वीकार कर लिया। जो गुरु से लड़ जाए वो क्षत्रिय है क्या? वो कहते हैं कि हमारे जैसा क्षत्रिय न रहा होगा। परशुराम जी कहते हैं कि तुम मेरा इतिहास नहीं जानते। तो ऐसा धर्म, भगवान राम को ललकारते हैं कि तुम लड़ो, क्षत्रिय हो। तो उन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं, डरते नहीं किसी से, काल से भी नहीं डरते, पर आपसे न लड़ेंगे। क्यों? क्षत्रिय का धर्म लड़ना है अन्याय के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध, और जो सुधरने को तैयार नहीं है उनको उनके विरुद्ध लड़ना है। लेकिन कहते हैं आपसे न लड़ेंगे। क्यों? कि आप तपस्वी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपने कामनाओं की आहुति दे दी है, आपके जीवन में न लोभ है न स्वार्थ है, थोड़ा सा भ्रम है, तो वो भ्रम मिट गया। और परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो युद्ध करता रहा, लेकिन मैं युद्ध का अर्थ नहीं जान पाया, और तुमने बिना लड़े ही मुझे हरा दिया। तुमने हार स्वीकार करके मुझे हरा दिया। क्या? कि जय मद मोह को भ्रमहारी, मेरे मन का मद मोह को भ्रम सब चला गया। तो परशुराम जी की समस्या क्या है? करी परुतोष मोर संग्रामा, और ना ही तो छाणी कहाऊ रामा। मेरा नाम राम रहेगा, तुम्हारा ना रहेगा। पहले लग रहा था कि झगड़ा धनुष का है, लेकिन झगड़ा नाम का है। तो जो नाम की पूजा में लग जाते हैं वो विश्वामित्र नहीं हो सकते। अंत में परशुराम जी को महान है वो बाद में, लेकिन संघर्ष वो करेगा जो विश्वामित्र होगा। और विश्वामित्र वो होगा जिसके जीवन में वैराग्य होगा, जो महत्वाकांक्षा की आहुति दे चुका होगा। और विश्वामित्र जी तो भगवान राम के गुरु हैं, वो चरण दबाते हैं, तो वो उनकी भूमिका अलग है। लेकिन इसके बाद लक्ष्मण जी की भूमिका शुरू होती है कि जो समाज सेवक है, जो समाज का नेतृत्व करने वाला है, वो समाज की सेवा तो करे, लेकिन उसे ये न लगे कि मैंने समाज पर उपकार किया है। जैसे वो भगवान राम की भगवान, देखिए भरत जी और लक्ष्मण जी में एक अंतर है। भरत जी सारे संसार को भगवान का रूप मानते हैं और सबकी सेवा को वो भगवान की सेवा मानते हैं। और लक्ष्मण जी भगवान में ही सारा संसार देखते हैं, भगवान की सेवा को ही वो भगवान की सेवा मानते हैं। तो लक्ष्मण जी जैसा गुण अगर नेतृत्व में नहीं है, जिन्हें भी देश का नेतृत्व करना है, जिन्हें भी समाज का नेतृत्व करना है, जिन्हें समाज सेवक बनना है,
उनमें पहला गुण ये हो कि लक्ष्मण जी जैसी 14 साल सेवा की, और लक्ष्मण जी तो ऐसी सेवा करते हैं कि जिसमें कोई विरलता ही नहीं। लोग सेवा करते हैं तो रात में सो जाते हैं, लक्ष्मण जी दिन में सेवा करते हैं, रात में पहरा देते हैं, तो वो सोते भी नहीं हैं। अविरल सेवा है उनकी और अमल सेवा है, कोई भी स्वार्थ नहीं है उनमें, कोई कामना नहीं कि इसके बदले में हमें मिल जाएगा। और फटकार दिए जाने पर सीता जी ने उनके चरित्र पर लांछन इसके बाद भी वो सेवा से नहीं दिखते। तो जो भी राष्ट्र का नेतृत्व करे, समाज का नेतृत्व करे, उसमें पहला गुण वैराग्य हो लक्ष्मण जी का। दूसरा गुण ये है कि उसमें कठोरता तो हो, कोमलता और कठोरता का मिश्रण न होगा तो बनेगा नहीं। कठोरता हो लेकिन वो समाज कल्याण के लिए हो, अपने नाम को ऊपर उठाने के लिए न हो। तो रजोगुण हो, कठोरता हो, लेकिन वो समाज के निर्माण के लिए हो और अपने नाम की आहुति दे करके समाज कल्याण के लिए सेवा को स्वीकार कर लेना। तो सेवा, वैराग्य और लोकार्पण का अर्पण समाज की सेवा के लिए लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। उनके बिना न तो भक्ति जीवन में आ सकती है, न तो उनके बिना ज्ञान आ सकता है जीवन में, और न उनके बिना धर्म की सार्थकता हो सकती है। तो धर्म से वैराग्य हो वो भी लक्ष्मण जी हैं, और वैराग्य से भक्ति हो ये भी लक्ष्मण। इसलिए ये तीनों की जोड़ी रहती है। अयोध्या से लेकर के गए तो दो को लेकर के गए, ज्ञान को और वैराग्य को। जब यज्ञ पूरा हो गया, ज्ञान वैराग्य से सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, मारीच, सुबाहु, ताड़का ये जब नष्ट हो गए तब सीता जी का मिलन हुआ। तो जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये तीनों की स्थापना हो, और हमारे जीवन में लक्ष्मण जी के जो गुण आ जाएं, नेतृत्व के, अपने महत्वाकांक्षा की आहुति दे देना और सेवा दिखाई न देना और जीवन में वैराग्य का बना रहना, यही नेतृत्व का गुण है। और जिसमें भी ये गुण आएगा वो समाज का नेतृत्व कर सकता है। और रावण के विरुद्ध संघर्ष की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे जीवन में कोई दुर्गुण न रह जाए, तब हम रावण के विरुद्ध के संघर्ष के योग्य होंगे। अन्याय का विरोध हम तभी कर पाएंगे जब हमारे जीवन में कोई कमी न हो, कोई अन्याय न हो, तभी ये समाज कल्याण का रूप बनेगा, तभी देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, व्यक्ति का निर्माण होगा। और इसके बिना जितने भी संघर्ष हैं वो अधूरे हैं, उनके दुष्परिणाम आते हैं। और ये संघर्ष ऐसा है जिसमें दुष्परिणाम नहीं आते, समाज में न्याय की स्थापना हो जाती है और यहाँ तक कि धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रेम राज्य बन जाता है। तो ये जीवन में अगर स्थापित करना है हमें राम राज्य, तो हमें लक्ष्मण जी के गुणों को प्रणाम करना है, उनके चरणों में प्रणाम करें। बोलिए सियावर रामचंद्र।